तो नमस्कार डी प्लेस वालों, कल एक बच्चे कमेंट आया था कि सर 91 पैसेज में आप एक बार करवा के दिखाओ कितनी स्पीड और कितनी एक्यूरेसी आ रही है। तो हमने एक बच्चे से करवाया 91 पैसेज में टाइपिंग। हम बताएंगे कि उनकी कितनी स्पीड आ रही है, कितने बैक स्पेस यूज़ किए उन्होंने और कितनी एरर आ रही है, ठीक है। और साथ में हमारी टाइपिंग जो सेंटर उसके अंदर बच्चे कितने बैक स्पेस प्रेस कर रहे हैं, कितनी एरर आ रही है उनकी, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा। तो बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अरे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बच्चे ने अपने 91 पैसेज जो ये था, एक बार दिखा देते हैं पैसेज, ये था आप भी देख। और यहाँ पे बात करें तो इन्होंने इस पैसेज 91 पैसेज है, इसके अंदर देखो 7 एरर की है यहाँ पे, जो 14 की पेनल्टी हो गई इनकी, और यहाँ पे 2.04 की यहाँ पे एरर परसेंटेज है। तो लगभग 98 की यहाँ पे एक्यूरेसी इन्होंने लेके आया है यहाँ पे। और यहाँ पे बैक स्पेस जो प्रेस किए हैं वो 28 यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस किए हैं। और यहाँ पे ग्रॉस स्पीड इनकी आई है 44.02 की। और कटफिट की जो यहाँ पे बची है दोस्तों, वो बची है 42.62 की, ठीक है। और ये देखो पैसेज ये था जिसमें कोई भी लाइन इन्होंने मिस नहीं की, यहाँ पे कोई भी अक्षर को मिस नहीं किया। और यहाँ पे बात करें तो ये इन्होंने यहाँ पे टोटल एरर की है। शुरुआत में थोड़ी हड़बड़ाहट के कारण ये एरर हुई है, हाली पूछेंगे इनसे कि कैसे एरर की इन्होंने यहाँ पे ये, और बाकी ज़्यादा एरर नहीं है इनकी, ठीक है। तो ये था 91 पैसेज। अब बताते हैं दूसरे बच्चे की, एक और बच्चे की दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए इन्होंने 9 एरर किए टोटल। पैसेज नंबर दिखा देता हूँ मैं आपको कौन सा है, आप भी करके देखना। 29 नंबर का है, जो आप ये देख सकते हैं पैसेज नंबर, ये पैसेज 29 का है। और यहाँ पे देखो इन्होंने टोटल जो एरर की है 9 की है यहाँ पे, और 2.22 की यहाँ पे इन्होंने एरर परसेंटेज नहीं किया है। ये लगभग 98 समथिंग है, 98 से थोड़ा सा कम है। और बात करें यहाँ पे टोटल वर्ड 440 है और 44.02 की यहाँ पे ग्रॉस है। और यहाँ पे कटपिट की जो बची है वो 42.22 की बची है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये इन्होंने पैसेज टाइप किया है यहाँ पे, और एरर देखी जाए इनकी तो यहाँ पे एरर कुछ ऐसी दिखाई दे रही है आपको, मतलब ज़्यादा एरर नहीं है, लेकिन फिर भी और सुधार करेंगे अभी तो इनमें, ठीक है। अब एक और बच्चे की बताता हूँ मैं आपको, जिन्होंने पैसेज किया है 215 नंबर का। 215 है ना भाई? हाँ। ये पैसेज इन्होंने टाइप किया 215 नंबर का, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे। 215 है और यहाँ पे 4 इन्होंने एरर किए टोटल, ठीक है। और 28 यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस किए हैं। टोटल एरर परसेंटेज इनका है 1.32 का, ठीक है। और यहाँ पे बात करें ग्रॉस इनकी 39.46 की है, और नेट बची है 38.66 की, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो ये पैसेज इन्होंने टाइप किया है, मतलब ये वाला। और यहाँ पे एरर देखो ये है, एक लाइन यहाँ पे एरर ये बची है, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। तो खास बात इनकी ये है कि इन्होंने यहाँ पे कम एरर के साथ में कम ही बैक स्पेस प्रेस किए हैं। पूछते हैं इनसे कि इस टाइपिंग के पीछे इनका क्या राज है, क्या मोटिव है, कैसे टाइपिंग करते हैं, सब कुछ पूछते हैं, जिससे आपको बेनिफिट होगा। अगर आप पेज से टाइपिंग कर रहे हैं तो इनकी बातें अच्छे से सुनना, ये जैसे बताते हैं वैसे वैसे आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है दोस्तों। आइए, तो क्या नाम भैया आपका? धान सिंह। धान सिंह। तो मुझे बताइए, जब आपने यहाँ पे पैसेज किया 91, तो क्या सोच रहे थे आप मन में कि भाई ऐसे एरर कम करनी है कि बैक स्पेस कम करना है या कुछ और? नहीं, कमेंट आया तो ऐसा लग रहा था मतलब थोड़ा अजीब होगा, थोड़ा ऐसा टफ होगा पैराग्राफ। तो ऐसा लगा मतलब शायद नहीं हो, इतनी स्पीड नहीं आए, फिर भी मतलब आ गई। अच्छा, फिर भी आ गई आप? हाँ। अब क्या मोटिव है, ऐसा पैसेज जो 91 पैसेज है ज़्यादा टफ था? ये ऐसे कुछ टफ तो नहीं था, लेकिन इसमें जैसे मतलब कि एक तो सिंबल ज़्यादा है इसमें, और इसे कैपिटल वर्ड भी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मतलब टफ तो है थोड़ा सा। तो अगला टारगेट क्या आपका ये हो सकता है कि भाई एरर तो आपने 10 से कम कर दी, इसमें 7 एरर की हैं, तो बैक स्पेस भी आपके 10 से कम हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं, लेकिन थोड़े क्या मतलब मैंने सोचा कि स्पीड नहीं आएगी तो डिस्क्वालीफाई हो जाए, क्योंकि इसमें क्या है पूरा नहीं हुआ था, यहाँ तक आया था। मैंने सोचा शायद 36-35 की स्पीड रह जाए, तो जल्दी खींचने के चक्कर में ना फिर गलती ज़्यादा हो गई, फिर बैक स्पेस काम में लेने का। अगला टारगेट क्या है इस पैसेज के अंदर आप करो तो? बैक स्पेस कम ले सकते हैं बस थोड़ा। जो आपकी एरर कम आ रही है और बैक स्पेस काफ़ी सारा आपने कम किया है, तो इसके पीछे राज क्या है? थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा गाइडेंस। थोड़ी सी मेहनत में तो हुआ है? हाँ, थोड़ी सी मेहनत लगती है। अच्छा, तो अब ज़्यादा दिक्कत क्या आ रही है आपको? पेज टाइप करने में दिक्कत आ रही है ज़्यादा? कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं आ रही है, तो मतलब ऐसे मज़ा सा आ रहा है। तो जो ऑडियंस अब आप लोगों को देख करके 91 पैसेज करना चाहेगी, तो उनको क्या सलाह दोगी, कैसे आपको करना चाहिए शुरुआत में? स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब ऐसे नहीं सोचना चाहिए भाई किसी ने टारगेट दिया तो थोड़ा टफ होगा, ईजी है, तो अपने हिसाब से जैसे पहले कर रहे थे ना उस हिसाब से करना चाहिए। और थोड़ा जैसे मतलब ध्यान से करोगे तो आराम से हो जाएंगे क्वालिफाई। अच्छा। हाँ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हो सकता है कि डी प्लस बी का आपकी बार जो टाइपिंग है वो स्क्रीन टू स्क्रीन हो जाए, अगर उनसे क्या कहना चाहोगे? अगर स्क्रीन टू स्क्रीन होगी ना, मेरे पास तो कोई सूचना नहीं, लेकिन अगर स्क्रीन टू स्क्रीन होगी तो इजी रहेगा। जैसे अगर इसमें क्वालिफाई हो रहे हैं, इसमें अगर 40 के आ रहे हैं ना, तो स्क्रीन में 42-43 के आराम से आएगी, आराम से। हाँ, वो उल्टा इजी पड़ता है वो, तो उससे सामने के सामने देखते हैं, इसमें तो पेज पे देखते हैं, और कभी गलती हो गई तो फिर स्क्रीन पे भी देखना पड़ता है, उसमें तो स्क्रीन पे ही देखना है ना। तो डेली कितने घंटे टाइपिंग करते हैं आप हमारे पास? बस यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे 5-6 सेट हो गए, घर जाके बस आराम से
पढ़ते हैं। कितने घंटे करते हो यहाँ पे आकर? जैसे Total मतलब दिन में कितने घंटे टाइपिंग कर लेते हो? 2 घंटे में से मतलब आधी घंटे तो ऐसे निकल जाते हैं क्योंकि उंगलियां दुखने लग जाती है। बस 5-6 सेट होते हैं ऐसे मुश्किल से। 2 घंटे टाइपिंग करते हो तो 1 घंटे टाइपिंग बढ़िया करते हो, मतलब 1 घंटा गैप ले लेते हो बीच में? हाँ 70 मिनट 80 मिनट मुश्किल से बस पूरे इतने। दिन में? हाँ। अच्छा, तो अगला टारगेट क्या रहेगा आपका? अगला टारगेट ये तो थोड़े बैक स्पेस कम हो जाए, स्पीड और आ जाए बस। ठीक है दोस्तों, बता देता हूँ आपको एक और इनकी स्पीड। यहाँ पे इन्होंने टोटल एरर 7 की हैं और यहाँ पे बैक स्पेस यूज इन्होंने 28 किए हैं, जिसमें इनकी 44.02 की स्पीड आई है। अगला टारगेट क्या रहेगा, कितनी स्पीड तक लेके जाना चाहते हो आप अगले 7 दिन में? वैसे तो स्पीड पहले भी काफ़ी आ चुकी है, लेकिन ना कोई कोई पैराग्राफ ऐसे टफ रहता है फिर कम हो ही जाती है। तो ये जैसे 50 तक आ जाए, 50 से ज़्यादा तो मतलब भी नहीं है, एक्यूरेसी ठीक रहे और बैक स्पेस कम रहे बस। ये बैक स्पेस कम और एरर कम करने का कोई राज है क्या आपके पास कि भाई ये राज अप्लाई करो अपने आप कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ है? राज तो सबको राज तो सबको पता है। आप वीडियो बना के बताते हो मतलब ऐसे सुधार करेंगे तो आराम से हो जाएगा। मैं वीडियो बनाता हूँ लेकिन स्टूडेंट्स इसको हल्के में लेते हैं कि कोई पता नहीं सही बता रहे कि नहीं बता रहे, तो आपके ऊपर कितना अप्लाई होता है जो हम बताते हैं यहाँ पे? काफ़ी अप्लाई होता है। जैसे स्टार्टिंग में सबको ऐसे मतलब अपन ज़्यादातर वीडियो देखते हैं ना तो ऐसे सोचते हैं यार दूसरे देख ले तीसरे देख ले, एक को फॉलो करो तो आराम से हो जाएगा। अब ऐसे सबको नहीं करना चाहिए, एक को ऑनलाइन बच्चे मेरे को फॉलो करेंगे तो हो जाएगा उनका सही? हाँ अच्छे से हो जाएगा। दोस्तों फिर फॉलो कीजिए मेरे को, सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मिलते हैं अगले बच्चे से। क्या नाम भैया आपका? दोस्तों अगले बच्चे से पूछते हैं। उन्होंने 29 पैसेज किया था जो मैंने बताई थी आपको अभी टाइपिंग स्पीड। इनकी यहाँ पे टोटल एरर 9 आ रही है, बैक स्पेस 33 है और यहाँ पे एरर परसेंटेज 2.22 का है और यहाँ पे ग्रोथ 44 है और नेट यहाँ पे बैठी है 42.22 की। और यहाँ पे देखो ये पैसेज है जो 29 आप देख सकते हो आराम से। हल्का सा यहाँ पे ये है जो शिफ्ट के साथ आप यूज़ करेंगे तो आराम से लिखा आ जाएगा। तो अब पूछते हैं इनसे कि भाई इनको क्या फील हो रहा है, टारगेट जो अचीव किया आपने। मैंने बताया था आपको कि 10 से कम एरर करनी है, 10 से कम बैक स्पेस यूज़ करना है, बट बैक स्पेस अभी भी तुम्हारे 33 हैं, कैसे कम होंगे? सर पहले और भी ज़्यादा थे, अभी थोड़ा पहले कम कितने थे? शुरू में तो 150 के लगभग आते थे। 150 के लगभग थे, जी। तो कम कैसे हुए फिर ये? जो आपने बताया कि ऐसे एकाग्रता रखनी पड़ती है थोड़ी, उसी का फ़र्क है। अच्छा, और इससे फ़ायदा है कि स्पीड बढ़ानी नहीं पड़ती, अपने आप बढ़ जाती है वो जब बैक स्पेस कंट्रोल करते हैं। जब आपने ये पैसेज टाइप करना स्टार्ट किया जी। तो माइंड में जब मैंने बोला कि भाई 10 से कम एरर करनी है, 10 से कम बैक स्पेस लेके आने हैं, तो माइंड में आपने क्या टारगेट रखा कि भाई आ जाएंगे ऐसे, क्या सोच के टाइपिंग की? नहीं, टारगेट कुछ नहीं, बस ये ही ध्यान में था कि हड़बड़ाहट नहीं करनी है, तेज़ करने की कोशिश नहीं करनी है उसको। ध्यान यहाँ पर रखना है और उंगलियां अपने हिसाब से चलनी चाहिए, आगे दिमाग से आगे उंगलियां नहीं चलनी चाहिए। मतलब जो पढ़ रहे हो उसी को जी लिखना है, हाँ, एक्स्ट्रा नहीं लिखना। एक्स्ट्रा नहीं। अच्छा अच्छा जी। जब टाइपिंग करते हो तो शुरुआत की 3-4 लाइनों को जो आप टाइपिंग करते हो तेजी से लिखते हुए धीरे धीरे लिखने की कोशिश करते हो? बिल्कुल, अभी पहले तेजी से लिखता था, अभी बिल्कुल धीरे लिखता हूँ, पूरा पैराग्राफ बिल्कुल धीरे लिखता हूँ। पहले कब? मतलब यहाँ आने लगा था तभी, जब आप बोलते थे कि स्पीड कम है तो फिर आपने बताया कि स्पीड बढ़ाने के लिए आप बैक स्पेस कम करो, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। तो हमने बैक स्पेस कम करने का क्या इलाज बताया आपको? आपने यही बताया था कि ध्यान एक जगह रखो और इसलिए बस ध्यान पैराग्राफ में ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। इसके लिए हमने कोई प्रैक्टिस करवाई थी अलग से आप? प्रैक्टिस सर वो जो बेसिक करवाते हो आप, उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिला उससे था। फायदा मिला। जी। अब जो बच्चों का बैक स्पेस ज़्यादा हो रहा है, एरर ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, लाइन मिसिंग हो रही है, तो उनको कैसे टाइपिंग करनी चाहिए आपके हिसाब से? बताओ। उनको यही है कि ध्यान ये कीबोर्ड पे रखे, हाँ, कीबोर्ड भी ध्यान रखें। कीबोर्ड पे ध्यान, पैराग्राफ में ध्यान रखे, ज़्यादा बाहर की बातें ना सोचे। ओके। मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करा बस। और पहले जैसे हड़बड़ाहट में बहुत तेज़ करने की कोशिश करते थे, उंगलियां भी बहुत धीरे चलती है लेकिन फिर भी स्पीड अच्छी आती है। ओके, अब क्या सलाह देना चाहते हो जिनकी नॉर्मल स्पीड कम आ रही है, कैसे स्पीड बढ़ाई जाए? सर सब कुछ वीडियो में नहीं बता सकते, आप जो वीडियो में बताते हो आपकी वीडियो से सीख सकते हो। अच्छा अच्छा, तो हमारी वीडियो इंपॉर्टेंट है वैसे। बिल्कुल, अभी एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता ना मैं तो। दोस्तों ये थे रामकेश और ये पहली बार शायद वीडियो का सामना किया, इसलिए थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो रही है, तो आप मैनेज कर लेना, आराम जो बोला है वो सीखने की कोशिश करना, ठीक है। अब मिलते हैं एक और बच्चे से, ठीक है। तो इनकी स्पीड आपको पता लग गई होगी और कैसे टाइपिंग करते ये भी आपको पता लग गया होगा। अब मिलते हैं एक और बच्चे से। देखिए भैया, एक और यहाँ पे टाइपिंग बता रहा हूँ मैं आपको, जिनकी यहाँ पे टोटल एरर इन्होंने किए हैं 4, ठीक है। पेनल्टी हो गई 8 और यहाँ पे एरर परसेंटेज इनकी 1.32 की है, ठीक है। और यहाँ पे बैक स्पेस इनकी बता दूँ मैं आपको 28 है और यहाँ पे ग्रॉस की बन रही है 39.46 की। और बात करें यहाँ पे नेट जो है कटपीट की आई है 38.66 की, और यही आपकी 35 या 35 से ज़्यादा होनी चाहिए तब आप क्वालिफाई हो गए, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे इन्होंने कोई लाइन मिसिंग नहीं करी है और पैसेज नंबर इनका शायद 215 है, राइट।
215 है। और यहाँ पे इन्होंने एरर जो किए हैं, यहाँ पे ये एरर किए हैं इन्होंने। तो पूछते हैं कि इसके पीछे का क्या राज है इनका और एरर कम कैसे होती हैं, सब कुछ भैया बताएंगे आराम से। तो सामने आ जाएँ कैमरे में, ये कोई दिक्कत? ठीक है। तो भैया मुझे बताओ कि आपने जो 4 एरर किए हैं यहाँ पे और बैक स्पेस 28 यूज किए हैं, इनके पीछे आप जब टाइपिंग हमने सेट बताया था आपको कि भाई 10 से कम एरर करना है और 10 से कम बैक स्पेस प्रेस करना है, तो क्या टारगेट लेके चला आपने शुरुआत में? सर शुरुआत में थोड़ा देख के बता सकते हो। शुरुआत में थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ में लाइन को पकड़ के स्टार्ट किया, उसके बाद में धीरे धीरे करके अपने उसी स्पीड में जो फ्लो में आ गए और उसके बाद में चलता रहा कंसंट्रेशन के साथ में। लाइन को कैसे पकड़ते हो आप? एक एक की को जैसे उसको अपने अंदर मन में बोलते वर्ड होता है उसको हाँ, जैसे पकड़ते हो आप? जैसे ई है, ई एक्स टी, एक एक की को बोल के। फिर भी कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बैक स्पेस 2-2 हो जाते हैं, आपके 28 ही है मान लो, तो कंट्रोल कैसे करते हो कि भाई एरर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? कंसंट्रेशन सर सबसे बेस्ट तो कंसंट्रेशन है कि वर्ड के साथ में तो अपना ध्यान है पेज पे रहना चाहिए। पेज पे रहना चाहिए जितना हो। तो मुझे बताओ, जैसे आपने पहले भी एग्जाम दी थी कई बार, तो ये जो पैसेज आता है, कई बच्चों को सवाल है कि ये पैसेज जो आता है इसकी साइज़ इतनी रहती है A4 साइज़ में, इससे बड़ा होता है वो? नहीं सर, वो पेज लीगल में होता है, थोड़ा बड़ा पेज रहता है और उसका फॉर्मेट जैसे साइड में की भी होती हैं कभी लिखे हुए या फिर पैराग्राफ में होते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जो पेज आता है सामने हमारे, उसको हम ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे घुमा मोड़ सकते हैं क्या? नहीं सर, वो रोकेगा तो कोई नहीं ना, पर फोल्ड करने से क्या है कि अपना पूरा फॉर्मेट, जैसे उन्होंने 2200 की स्टॉक दे दिए या फिर 2200 से ज़्यादा दे दिए तो वो बाइंडिंग में आ जाएगा। फिर अगर मान लीजिए अपन ने कंप्लीट कर लिया तो फिर वो वापस से सीधा करने में टाइम पर तो उसको सीधा ही रखना पड़ता है। अच्छा, अपनी ज़रूरत के अनुसार, मतलब जैसे ये है। कीबोर्ड वगैरह ईजी मिलते हैं वहाँ पे? नहीं, कीबोर्ड ईजी मिलते हैं, कीबोर्ड ठीक है सर। वहाँ पे 2 ही तो सेंटर है वहाँ पे, इंदिरा गांधी और भाई परमानंद इंस्टीट्यूट जो BSSC। तो अगर आप किसी को कोई डाउट हो कि भाई कीबोर्ड कैसे मिलते हैं, एरर तो क्या, पेज कैसा मिलता है, मैटर कितना मिलता है, फॉन्ट साइज कैसा मिलता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इन्होंने 3 बार एग्जाम दी थी DSSB की, तो इनको थोड़ा बहुत पता है कि भाई कैसे क्या होता है। बाकी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। अब मुझे बताओ कि जैसे एरर कम करनी है किसी को, बैक स्पेस कम करने है किसी को, तो वो कैसे करे कि भाई बैक स्पेस भी कम हो जाए, एरर भी कम हो जाए और आराम से क्वालिफाई होने लग जाए, हड़बड़ाहट भी कम हो जाए उसकी, तो आप उसके पीछे क्या फॉलो करना चाहते हैं? ऐसे सर एरर कम करने के लिए तो बेसिक जो आपने बताई ना, होम अपर लोअर, उसको पहले कंप्लीट करो। उसके बाद में जब पेपर से स्टार्ट करो तो कंसंट्रेशन के साथ में एक एक की को बोलते हुए चलो। पहले मैं पूरे वर्ड को बोलता, तो वर्ड को पढ़ने के बाद में वो क्या कि पेज के ऊपर ध्यान कम रहता है और माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और एक एक की को पकड़ते चलते हैं ना तो प्रेजेंट पे रह के टाइपिंग बढ़िया। जैसे मान लो कोई बच्चा टाइपिंग कर रहा है और टाइपिंग करते करते मान लो उसका एक बार ध्यान भटक गया, ठीक है, लाइन ही भटक गया, तो उसको वापस उसी लाइन पे आने के लिए क्या करना चाहिए? कैसे ध्यान को वापस पेज पे लाना चाहिए, बाहर भटका जी? सर मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, तो उसके यही तरीका है कि जैसे ही आप उसको उस जिस लाइन पे चल रहे हैं ना, उससे बेटर है कि अपर लाइन को पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि अपर लाइन अपन पढ़ चुके होते हैं तो माइंड में कहीं पे सेट होती है वो, तो उसी के हिसाब से फिर आप उसको लाइन पे आ सकते हैं। नहीं तो अपना टाइम बहुत करीब 30 सेकंड से ऊपर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों और कुछ बोलना चाहते हो आप? नहीं सर, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास की कुछ बच्चों की टाइपिंग स्पीड जो आपने देखी होगी, एरर देखी होंगी। आप भी एक बार लाने की कोशिश करो और कमेंट बॉक्स में बताओ वीडियो कैसी लगी आपको, और कोई भी अगर आपको समस्या है टाइपिंग संबंधित कि हमसे कोई लाइन मिसिंग हो रही है, एरर ज़्यादा हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और आपको सारे अपडेट चाहिए हमारी क्लास के, हम सभी बच्चों के इंटरव्यू दिखाएंगे आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नया चैनल है, नया बनाया मैंने आप लोगों के लिए, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इसमें, ठीक है। और हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, आप जो भी कमेंट करोगे हम सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और हमारी जो पूरी टीम है यहाँ पे जो बच्चों की है, ये बच्चे भी आपको कमेंट कर सकते हैं, तो आप पूछ सकते हो किसी बच्चे से, ठीक है, तो वो रिप्लाई करेगा, मैं बोल दूंगा आज इन सभी से। तो जो भी आपको समस्या है कमेंट बॉक्स में बताओ, और टाइपिंग करने की कोशिश करो पूरा अच्छे से, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे टाइपिंग करने की कोशिश करो। अगर आपको मेरी वीडियो बेनिफिट लगती है, समझ में आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे एग्जाम तक सारे वीडियोज़ लेके आऊँगा इस चैनल पर मैं, और आपकी हर एक समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।